मंगला गौरी का व्रत। एक धर्मपाल नाम का ब्राह्मण था। उसने माता मंगला गौरी की पूजा करके माता को प्रसन्न किया। देवी ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरा पूजन किया है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांगो। धर्मपाल ने कहा, माता, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे एक पुत्र की अभिलाषा है, इसलिए मुझे एक पुत्र दे दो। देवी मंगला गौरी ने कहा, तेरे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र कैसे दे सकती हूँ मैं तुझे। माता जी, आप तो सर्वशक्तिमान हो, जैसे भी करके मुझे एक पुत्र दो। माता जी ने कहा, धर्मपाल सुन, कम आयुष मगर गुणवान पुत्र, लंबे आयुष वाला पुत्र मगर अंधा पुत्र, और विधवा पुत्री, जिन तीनों में से तुझे जो संतान चाहिए वो तुझे मैं अभी दे सकती हूँ। धर्मपाल बोले, माता जी, कम आयुष वाला मगर गुणवान पुत्र हो ऐसा पुत्र मुझे दो, जिससे मेरी और मेरे सद्गत पितरों को मुक्ति मिल सके। देवी ने कहा, धर्मपाल, सामने एक आम का पेड़ है, वहां से एक आम तोड़ के ले जा और अपनी पत्नी को खिला देना। अगर आम बहुत दूरी पर ऊपर हो और आम तक न पहुंच पाए तो नीचे गणेश जी की मूर्ति है, उसकी नाभि में पैर रख के आम तोड़ लेना। धर्मपाल ने गणेश जी की नाभि में पैर रखकर आम को तोड़ लिया, मगर उसने उसने लालच से 3 आम तोड़ लिए और 3 बार गणेश जी की नाभि पर पैर रख के ऐसा किया। इसलिए गणेश जी क्रोधित हुए और श्राप दिया, जा, तेरे पुत्र को 16वें वर्ष को सर्पदंश होगा। और धर्मपाल के हाथ में से 2 आम गायब हो गए और एक ही आम बचा। धर्मपाल आम लेकर घर आया, उसने पत्नी को आम खिलाया और पत्नी गर्भवती हुई। 9 माह बाद तेजस्वी पुत्र हुआ और पुत्र का नाम शिव रखा गया। 10वें वर्ष को उसे जनेऊ विधि की गई और उसे मामा के साथ काशी शिक्षा और अभ्यास के लिए भेज दिया गया। रास्ते में एक गांव आया। गांव में कुछ लड़कियां खेल रही थी। उसमें एक सुशीला नाम की बहुत ही सुंदर लड़की थी। खेलते खेलते दूसरी लड़कियों के साथ सुशीला का झगड़ा हुआ, इसलिए सभी लड़कियां उसे रांड, अभागी कह के गालियां देने लगी। परंतु सुशीला बहुत नम्र थी। वो बोली, आप मुझे भले ही मुझे रांड कहो, मगर मेरा पति मरेगा नहीं मुझसे पहले, क्योंकि मेरी बा ने मंगला गौरी का व्रत किया है, जिससे हमारे कुल में कोई भी स्त्री विधवा नहीं बनेगी। उसमें से एक लड़की होशियार थी। उसने ध्यान से सुशीला की बात सुनी और कहा, बहन, यह व्रत कैसे करते हैं। सुशीला बोली, श्रावण माह के हर मंगलवार सवेरे स्नान करके माता पार्वती के मंगला गौरी रूप की पूजा करनी होती है। साफ आसन पर देवी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटा का पौड़िया बना के उसमें सूतर के तार का दीपक का तार बनाना चाहिए। उसे उस पौड़िया में रखकर उसमें घी डाल के दीप प्रागट्य करना चाहिए। 16 पुष्प, 16 बिल्व पत्र, 16 जीरू के दाने, 16 धरो के पान, 16 धतूरे के पान और 16 अकेड़ा के पान से माता जी का पूजन करना चाहिए। उस दिन उपवास करके ऐसे करके श्रावण माह के 4 मंगलवार पूर्ण करना चाहिए। इस तरह 5 वर्ष व्रत करके हर वर्ष बांस की साब में फल फूल के साथ माता जी की मूर्ति रखकर पूजन करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सुशीला की बात मामा और भाणेज ने सुनी। मामा ने सोचा, सुशीला का विवाह अगर शिव के साथ हो जाए तो शिव का लंबा आयुष्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सोच के मामा सुशीला के पिता के पास गए और सुशीला का हाथ मांगा, परंतु सुशीला के पिता ने कहा, मेरी पुत्री की सगाई हर नाम के ब्राह्मण पुत्र के साथ हुई है। बात सुन के मामा निराश हुए, परंतु उसी गांव में रहने का सोचा। सुशीला के विवाह की तैयारी शुरू हुई। जान ने गांव के समीप तालाब पर पड़ाव दिया। तालाब के पास जान आते ही हर बहुत ही बीमार पड़ गया। उसके माँ बाप को बहुत चिंता हुई। लग्न मंडप तक पहुंच चुके, इतनी भी उसकी हालत अच्छी नहीं थी। अब क्या करे। उन्होंने सोचा कि हर की जगह कोई सुंदर युवान को लग्न मंडप में भेज देते हैं। यही सोचते शिव पर उसकी नजर पड़ी। हर के माता पिता ने शिव के मामा को सब बात बताई। शिव के मामा को जो मन में इच्छा थी वही बात बन गई। उन्होंने शिव को लग्न मंडप भेजा और सुशीला का विवाह शिव के साथ संपन्न हो गया। जब रात को शिव और सुशीला सो रहे थे, आधी रात को सुशीला को स्वप्न आया। देवी मंगला गौरी ने कहा, सुशीला, तेरे पति को सर्पदंश देने आ रहा है,
जल्दी उठ और दूध का पात्र भर के रख दे। सुशीला तुरंत जाग गई और देखा तो काला भयंकर नाग शिव को डंक मारने के लिए आ रहा है। सुशीला ने तुरंत दूध का पात्र भर के रख दिया। नाग दूध पी के चला गया। थोड़ी देर बाद शिव जागा और सुशीला को कहा, सुशीला मुझे बहुत भूख लगी है। सुशीला तुरंत सोने की थाली में लाडू ले आई। शिव ने लाडू खा के थाली में हाथ धोए और अंगूठी थाल में रखकर थाल को ले जाने के लिए कहा। कुछ भी पूछे बिना सुशीला ने थाल को रख दिया। दूसरे दिन हर्ष स्वस्थ हो गया, इसलिए लग्न की अधूरी विधि पूरी करने के लिए आया। उस समय शिव चुपचाप घर से निकल गया और मामा के साथ काशी अभ्यास के लिए निकल पड़ा। घर को देख सुशीला ने कहा, मैंने जिसके साथ विवाह किया है वह यह लड़का नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। अब क्या? उसने शिव की खोज शुरू कर दी। परंतु शिव और उसके मामा काशी पहुंच गए थे। शिव और मामा काशी में एक धर्मशाला में सोए हुए थे। उस वक्त मामा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में यमदूत शिव के प्राण लेने के लिए आए हैं, मगर मंगला गौरी ने उसे वापस भेज दिया। इस स्वप्न की बात मामा ने शिव को नहीं बताई और मन में ही बात रखी। इस ओर सुशीला के पिता ने शिव को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, मगर शिव का पता नहीं लगा। सुशीला के पिता बहुत ही धनी थे। उसने शिव मिल जाए उस हेतु से पुण्य दान शुरू किए और सदाव्रत भी शुरू किया। जो कोई भी अतिथि आता उसके पैर सुशीला धोती और उसकी माँ पानी डालती और भाई चंदन लगाता और पिता भोजन करवाते थे और भगवान को प्रार्थना करते थे कि शिव मिल जाए। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। अंत में उसकी आशा फलीभूत हुई। शिव और उसके मामा काशी से वापस लौटे और सुशीला के गांव आए। उसी समय सुशीला की एक सखी पानी भरने के लिए जा रही थी तो उसने शिव को देखा। उसने सुशीला को घर आकर बात बताई तो उसके पिता ने आदमी भेज के उनको बुलाया, मगर वो आए नहीं। तो सुशोभित हाथी भेजा लाने के लिए और आदरपूर्वक उनको लाए। सुशीला शिव को पहचान गई और शिव के चरणों में पड़ गई। उसने कहा, यही मेरे पति है, उसके साथ ही मेरा विवाह हुआ है। अब सुशीला के विवाह की खातिरी करने के लिए शिव से निशानी मांगी गई। तब शिव ने जो थाल में अंगूठी रखी थी और गुप्त रूप से वो थाल सुशीला को देकर रखवाया था, उसकी बात उन्होंने कही। सुशीला वो थाल ले आई। थाल में शिव की अंगूठी देख खातिरी हुई। सुशीला के माँ बाप बहुत ही खुश हुए। बहुत सारी भेंट सौगात और पहरावनी देकर सुशीला को विदा किया। सुशीला मंगला गौरी का व्रत करने लगी, जिससे शिव को दीर्घायुष्य प्राप्त हुआ। मंगला गौरी व्रत का ऐसा प्रभाव है, जो भी स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत करती है, इस व्रत को करती है, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। जय मंगला गौरी। आभार।